प्रिय किसान मित्रों, यदि आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा क्या, आज मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। भिंडी बोने के तरीके बहुत पहले से भी जान रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे होंगे, लेकिन मेरा भी तरीका आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, भिंडी का जो बीज होता है वो दो प्रकार का होता है, एक हाइब्रिड बीज, एक ओपी वैरायटी जनरल बीज। हम लोग अपनी तरफ गर्मी की फसल के लिए ओपी वैरायटी का बीज बोते हैं। जनरल बीज की विशेषता ये है कि ये जनरल बीज ये है, इसका नाम है पूजा गोल्ड। ये कान्हा सीड्स का प्रोडक्ट है। पिछले कई सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारी एरिया में, पूरा विश्वास है हमको। हम भी इसी को बोए थे पिछले साल और आज फिर अपने खेतों में मैं इस बीज की बुआई कर रहा हूँ। ये ओपी वैरायटी का जनरल बीज है जो 250 ग्राम की पैकेट है। जनरल बीज और हाइब्रिड बीज दो प्रकार के होते हैं। हाइब्रिड बीज हम लोग बारिश के मौसम के लिए बोते हैं और जनरल बीज को गर्मी के मौसम में इधर बोते हैं। जनवरी में और फरवरी में जब बुआई करेंगे तो हम ओपी वैरायटी का बीज बोएंगे। इसके दो ही कारण हैं। ये बीज 35 से 40 दिन में फल टूट जाएगा और हाइब्रिड बीजों के जो फल हैं वे 50-60 दिन लग जाते हैं उनमें फल आने में। पेड़ थोड़ा बड़े होते हैं तब जाके वो फल उसमें शुरू होता है। सिर्फ इसीलिए इसको हम लोग इधर बोते हैं। किसान भाइयों, ये हमारा वही पूजा गोल्ड का बीज है जो मैं अपने खेतों में वही बुआई कर रहा हूँ। बुआई की विधि वही मैंने अपनाई है डुडुही सिस्टम पर, जिसके ऊंचाई के हिस्से पर 4 इंच ऊपर से नीचे और नाली से 4 इंच ऊपर इसकी बुआई करेंगे। यही बीज अगर हम जनवरी में बोएंगे तो नाली के सिर्फ एक ही हिस्से पर बोएंगे। अगर हम इसको जनवरी में बो रहे हैं तो नाली के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर बोएंगे और नाली की एक साइड में बोएंगे। ये जो आपका ऊंचाई की डुडुही है इसके दक्षिणी हिस्से पर। नाली हमारी पूर्व पश्चिम बनती है, जिसका ऊंचाई का हिस्सा है डुडुही, मोटी डुडुही आलू की तरह। इसके ऊपरी हिस्से से दक्षिण हिस्से पर हम 4-4 इंच पे जनवरी में बोएंगे। क्योंकि आज 8 फरवरी है, अब मौसम कुछ टेम्परेचर ज़्यादा बढ़िया आ गया है तो हम इसके दोनों साइड में बोएंगे। दोनों में ही फर्क है। जब ये टेम्परेचर ठंडक का और अधिक होता तो हम केवल एक तरफ बोते। अब हम इसके दोनों तरफ बोएंगे। ये बीज यहाँ मैंने बो दिया, ये इसके बगल 4 इंच पे यहाँ बो दिया, ये 4 इंच पे इस तरफ बो दिया और इसी के ठीक पैरेलल ये दूसरे हिस्से पे भी 4-4 इंच पे हम इसको बोएंगे। 4-4 इंच पे ही दोनों तरफ बोएंगे। ये है भिंडी बोने का बेस्ट तरीका। ये फायदा क्या होगा, इसमें पानी हम आधी नाली तक, नीचे से 4 इंच का ये गड्ढा जो नाली है, इसी नाली में आधी नाली तक पानी भरेंगे। जहाँ पर हम बीज बोए हैं यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाएगा। ये पानी सीज करके यहाँ पे आएगा। मिट्टियाँ एक दूसरे ऑस्मोसिस क्रिया से इसको सीज लेंगी, मिट्टी तक चढ़ जाएगा पानी और बीज का फर्स्ट क्लास का अंकुरण हो जाएगा। पपड़ी नहीं पड़ पाएगी और बहुत अधिक घास का जमाव नहीं होगा। निराई गुड़ाई का झंझट कम रहेगा। डुडुही में बोने का ये विशेष बेनिफिट है जो मैं इसमें बो रहा हूँ। किसान भाइयों, भिंडी का बीज एक बिस्वा में 1 पाव बीज बोना चाहिए यदि आप नाली पाली के हिसाब से बो रहे हैं तो। पाली हिस्सा ऊपर वाले को बोलते हैं, नाली का हिस्सा नीचे वाले को बोलते हैं, गड्ढा जो है। तो पाली के हिस्से पे जो हम बोते हैं वो एक बीज हाथ से बोएंगे तो 250 ग्राम बीज एक बिस्वा खेत में लगता है और ये फसल आपको 35 से 40 दिन में टूट जाएगी। मैंने तोड़ा है, आप भी तोड़ लेंगे, आप करें। किसान भाइयों, यदि आप
एक बिस्वा ज़मीन में भिंडी बो रहे हैं, तो जो मेरा अंदाज़ा है वो कैसे भी टूटेगा, तो कम से कम हर तीसरे दिन पे इसकी तुड़ाई होती है, और हर तीसरे दिन पर एक दिन का गैप छोड़ करके एक दिन, तीसरा दिन उसे हम बोलते हैं, तीसरे दिन की तुड़ाई पर एक बिस्सा अगर 1.5 बिस्सा ज़मीन है तो उसमें 20 किलो भिंडी 15 से 20 किलो तक भी टूट सकती है। और मुझे जो पिछले साल का अनुभव है, वो रेट जब मेरी भिंडी तैयार हुई थी तो कम से कम 35 से 40 रुपए का रेट था। आज भी मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ कि मुझे ये रेट मिल जाने की पूरी उम्मीद है। अब खेती में अपना हिस्सा है कर्म करना, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। आप लोग दुआ करें, वीडियो को देखें, मेरा वीडियो लाइक करें, अपने मेरे अनुभव को अपने यहाँ शेयर करें, यूज़ करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।